स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे, प्रॉफिट और एंड लॉस पढ़ेंगे, यानी कि लाभ और हानि। अब देखिए, बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे कि कोई भी सामान को, अगर किसी भी वस्तु को आप 10 रुपया में ख़रीदते हैं, 11 रुपया में बेचते हैं, तो आपको 1 रुपया का प्रॉफिट होता है। अगर कोई वस्तु को अगर आप 10 रुपया में ख़रीद के उसको 9 रुपया में बेचते हैं तो आपको हानि होगी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉफिट और लॉस में हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कोई भी वस्तु अगर किसी रेट पे ख़रीदी जाती है, किसी भी वस्तु को जो ख़रीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। यानी कोई भी सामान अगर आप ख़रीदते हैं तो उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। और सेलिंग प्राइस यानी कोई भी वस्तु को अगर आप बेचते हैं, जिस सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, यानी कि कोई भी वस्तु को आप किस रेट पे बेचते हैं। अगर आप कोई वस्तु 10 रुपया में बेच रहे हैं तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, लाभ, प्रॉफिट किस केस में होता है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे काउंट किया जाएगा। देखिए, अगर कोई वस्तु कॉस्ट प्राइस, अगर आप 10 रुपया का सामान खरीदे हैं और 11 रुपया में आप बेच दिए तो आपको 1 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका 10 रुपया हो जाएगा और आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11 रुपया और आपको 1 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलता है, यानी कि अगर किसी भी वस्तु पे या किसी भी सामान पे अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। अगर वस्तु का पे प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर होगा तो हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी सेलिंग प्राइस में से, मान लीजिए कोई वस्तु का मैंने 11 रुपया में बेचा और मैंने उसे 10 रुपया में ख़रीदा था तो मेरा 1 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे लॉस होगा, अगर कोई वस्तु पे मुझे लॉस होता है, इसका मतलब है कि मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। अब मान लीजिए आपने एक पेन 11 रुपया में लिया, 11 रुपया में ख़रीदा। ठीक है, आप 11 रुपया में पेन खरीदते हैं और 10 रुपया में बेच देते हैं, इसका मतलब है कि आपको 1 रुपया का नुकसान हो रहा है और जो नुकसान हो रहा है वही आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही मुख्य बिंदु है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। कभी भी अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, अगर लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कम होगा। ठीक है, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंस बिंदु है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम समझ गए हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। यानी आप जो क्रय मूल्य, यानी अगर आप जो वस्तु को खरीदते हैं उसका कॉस्ट प्राइस का क्या होगा, वो इसी पे होगा। अब मान लीजिए हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। अगर हमको परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना होगा, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट मतलब परसेंटेज लाभ, तो अगर हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा तो हमें प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस गुना 100 कर देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें प्रॉफिट
कॉस्ट प्राइस गुना 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। मान लीजिए कि हमने 20 रुपया एक किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 रुपया है, ठीक है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 रुपया है और सेलिंग प्राइस 25 रुपया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 20 रुपया, सेलिंग प्राइस 25 रुपया। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछे कि आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमें 5 रुपया का हो रहा है। अब किस पे हो रहा है, 5 रुपया का प्रॉफिट 20 रुपया पे हो रहा है और इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये 20 पाँचे 100 और 50 25, यानी कि 25% का हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम परसेंटेज लॉस निकालें तो वो क्या होगा। अब देखिए परसेंटेज लॉस के केस में क्या होगा। अगर हमको परसेंटेज लॉस निकालना है, इसका मतलब है कि जो लॉस होगा ये भी सीपी पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। इसीलिए तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु को अगर आप प्रॉफिट पे बेचते हैं या लॉस पे बेचते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस पे काउंट होगा। अगर हमको परसेंटेज लॉस निकालना है होगा तो लॉस बट्टा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज लॉस आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा जिसका कॉस्ट प्राइस है 20 रुपया, ठीक है। आपने 20 रुपया का सामान खरीदा और इसे सेलिंग इसका बेच दिए आप 15 रुपये में, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका लागत मूल्य 20 रुपया है लेकिन आपने उसे 15 रुपये में बेच दिया, तो क्या होगा यहाँ पे -5 रुपया का आपको लॉस होना है। यानी कि 5 रुपया का आपको लॉस हो रहा है, 20 रुपया का सामान खरीद के 15 रुपये में बेच दिया, आपको 5 रुपया का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे परसेंटेज लॉस पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लॉस बट्टा CP इंटू 100। तो लॉस हमारा कितना हो रहा है, 5 रुपया का, किस पे हो रहा है, तो 20 रुपया पे, इंटू 100 कर देंगे तो 20 पाँचे 100 50 25, यानी कि आपको 25% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए कि लाभ और हानि आपको परसेंटेज में दिया रहे, अगर लाभ और हानि आपको यानी कि परसेंटेज में दिया रहे, लाभ और हानि परसेंटेज में दिया रहे, देखिए लाभ और हानि आपको परसेंटेज में दिया रहे और आपसे पूछ लिया जाए कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस केस में अगर कोई भी लाभ और हानि परसेंटेज में दिया रहे तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमको सेलिंग प्राइस इंटू 100 बट्टा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। मान लीजिए हमको दे दिया क्रय मूल्य हमसे निकालने के लिए बोल दिया, हमें सेलिंग प्राइस दे दिया, प्रॉफिट लॉस दे दिया, या तो प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, ठीक है। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा तो हम कैसे निकालेंगे। अगर ये होगा तो कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100 बट्टा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस में होगा, लॉस होगा तो माइनस में होगा। अब देखिए इसी केस में अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछ ले, प्रॉफिट और लॉस दिया रहे, ठीक है, और आपसे सेलिंग प्राइस पूछ ले तो आप क्या कीजिएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यानी कि आप इसको इधर भेज देंगे तो ये गुना में आ जाएगा और SP यहीं रह जाएगा, 100 इधर आ जाएगा। तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछ ले तो आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि 400 रुपया की वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए हमने इसके पहले
फॉर्मूला निकाला है कि कॉस्ट प्राइस अगर निकालना होता है, सेलिंग प्राइस हमको निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा है। ये कैसे आया हमें पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस दिया रहे तो 100 इंटू एस पी डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस पे आएगा। ठीक है, इससे हमने निकाला है। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या होता है, अब इस पे हमको सेलिंग प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस हमको दे दिया है 400 रुपये। अब देखिए तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 400 गुने प्रॉफिट दिया है तो प्लस लेंगे, यानी कि 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे तो क्या बचेगा, 4 गुने 120 बराबर 480 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक से हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे, महज कुछ सेकेंड में। अब देखिए, अब हमको पता है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है, अगर हम उसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो 20/100। ठीक है, अगर इसको करें तो 1/5 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 5 कट जाएगा। जब ये 1/5 के रूप में आएगा तो नीचे वाला हो जाएगा सीपी और ऊपर वाला हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए ये क्या किस फॉर्म में आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 रुपया का सामान 6 रुपया में बिक रहा है। ठीक है, तो 5 रुपया का सामान 6 रुपया में बिक रहा है और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है 400। तो अगर 400 यहाँ पे लाना है, इसका मतलब है इसमें 80 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 80 से गुना कर देंगे तो 8 × 48 आ जाएगा 480 रुपये। ठीक है, सिर्फ इसको रेशियो में लेके आ जाना है, सीपी और एसपी के रेशियो में लाना है और 5 रुपया को 400 के बराबर करेंगे तो हमारा 80 का मल्टीपल होगा, इसलिए 6 को 80 से मल्टीपल कर देंगे तो 480 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। महज कुछ सेकेंड में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कह रहा है कि किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है। यहाँ पे हानि हो रहा है तो हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, मेरा सेलिंग प्राइस दे दिया है 1200 रुपया, हमको लॉस दे दिया है 25% लॉस हो रहा है, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ लिया है। हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज लॉस। ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारा दे दिया 1200 रुपया, तो 1200 गुना 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 25 हानि हो रहा है। अब इसको करेंगे तो आ जाएगा 1200 गुना 100 डिवाइडेड बाई 75। अब इसको काटेंगे 25 से, इसको काटेंगे 3 बार में, 25 से 100 को 4 बार में काटेंगे, 3 से 1200 400 बार में काट देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 4 चौके 1600 रुपये। अब देखिए हमारा 1600 रुपया कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, और 1200 रुपया सेलिंग प्राइस आ गया। आइए इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमें 25% की हानि हो रही है। अब देखिए 25% का मतलब हो गया कि मान लीजिए अगर आपने कोई सामान खरीदा है, देखिए उसको रेशियो में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 25% का मतलब हो गया 1/4। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 25% का मतलब हो गया 25/100 और 25 से 100 4 बार में कट गया 1/4। अब देखिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाता है, ये प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो लॉस आएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 4 रुपया है, ठीक है, और हमें हानि हो रहा है, इसका मतलब है कि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 3 रुपया। ठीक है, तो ये रेशियो में आ गया 4 रुपया और 3 रुपया। हमें सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 1200, तो 3 के बराबर 1200 को करेंगे तो 1 रेशियो बराबर 400 आएगा, यानी कि 400 से गुना यहाँ हो जाएगा तो 1200 आ जाएगा।
अब वही 400 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 चौके 1600। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप रेशियो नहीं निकाल पा रहे हैं तो देखिए किस तरीके से, एक और तरीका है, यही फॉर्म आएगा उसमें भी। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उस पर 25 रुपया का हानि होती है, मान लीजिए वो 100 रुपया का कोई आपने सामान खरीदा है। ठीक है, अगर इस पे 25% की हानि होती है, इसका मतलब है कि 100 रुपया का सामान 75 रुपया में आपने बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा 100, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 75। अब देखिए जब इसको आप काटा पीटी करेंगे तो 25 से ये क्या कट जाएगा, 3 बार में 25 या 75, ये हो जाएगा 25 चौके 100, तो ये रेशियो में आ जाएगा 4 और 3, तो 3 बराबर 1200 है। इसका मतलब है कि 400 का मल्टीपल है, तो वही 400 से इसको गुना कर देंगे, हमारा 1600 आ जाएगा। ठीक है, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो 25% का रेशियो निकाल देंगे कि 25 + 100, और ये 4 से कट जाएगा, 1/4 नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा तो जोड़ा जाएगा, लॉस होगा तो माइनस किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखिए सोच रहा हूँ आप लोग को रेशियो प्रॉफिट क्या, अगर प्रॉफिट में हो तो वो रेशियो क्या होगा वो बता दे रहा हूँ। देखिए कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट अगर होता है, अगर मान लीजिए 10% है, 10% दिया रहा है, और हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 10% का क्या हो जाएगा, तो अगर 10% होता है यानी कि 10/100। ठीक है, ये हो जाएगा 1/10। अगर प्रॉफिट होता है तो रेशियो में क्या आ जाएगा, 10 CP हो जाएगा, 11 SP हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 20% होता है, अगर 20% अगर कोई संख्या है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि 20/100, 20/100 हो जाएगा 1/5। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो 5 रुपये का सामान आप 6 रुपये में बेचिएगा तो आपको 20% प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर हम 25% में कन्वर्ट करें तो 25% का मतलब हो जाता है 1/4। ठीक है, 1/4 होता है, इसका मतलब है 4 रुपया का सामान अगर आप 5 रुपया में बेचिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपसे दे दिया, मान लीजिए कि अगर कोई संख्या दे दिए 12.5%। ठीक है, तो 12.5% क्या होता है, 25/2, यही तो होता है। अगर इसी को 100 से भाग देंगे तो 25 चौके 100, यानी ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो 12.5% का क्या हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा। ये कुछ टर्म्स है जिसे हमें याद रखना होगा। अब मान लीजिए अगर 33.5% दिया रहा है तो क्या हो जाएगा, 33% दिया रहता है तो क्या होता है, ये 100/3 है ऑटोमेटिकली, और ये 1/100 से 100 कट जाएगा, ये 1/3 होगा। अब जब ये 1/3 होगा, इसका मतलब है कि 3 रुपया का ये हो जाएगा 3:4 में, यानी कॉस्ट प्राइस इसका 3 होगा, सेलिंग प्राइस 4 होगा। अब मान लीजिए 50% हो जाएगा, अगर 50% दिया रहे तो हो जाएगा 1/2। 50% का मतलब होगा 50/100, यानी कि ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, और 100% का तो आप 100% का 1 हो जाएगा, तो वो संख्या 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉफिट का है। अब मान लीजिए इसी में अगर लॉस का रहे, ये प्रॉफिट का है, तो मान लीजिए 10% का अगर आप प्रॉफिट में CP और SP का रेशियो लाते हैं तो ये 10 से 11 हुआ है, क्योंकि एक प्रॉफिट हुआ है। अगर एक लॉस हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 10 से 9। अगर 20% है तो 20% का क्या हो जाएगा, 5 से 4, यानी कि एक प्रॉफिट हुआ है तो 6 हुआ है, तो एक लॉस होगा तो एक माइनस हो जाएगा। अब मान लीजिए 25% का हो जाएगा 4 से 3, यानी कि 4 से 1 प्लस हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, तो 1 माइनस होगा तो 4 से 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 12.5% का क्या हो जाएगा, 8 से 7। वही 33.5% का क्या हो जाएगा, 3 से 2। ठीक है, और 50% का क्या हो जाएगा,
50% का हो जाएगा 2 से 1। तो ये कुछ टर्म्स है जो हमें याद होना चाहिए। इस पे हम तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीद कर 20% हानि पर बेच देता है, तो राम का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस खरीद कर, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 4000 रुपया, ठीक है, और लॉस हमारा कितना दिया है 20%। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि आपका एसपी क्या हो जाएगा। अब देखिए 20% का मतलब हम अभी पढ़े हैं कि 20% का दिया रहे तो यानी कि 5 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 20% बराबर 20/100 1/5, नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहाँ लॉस हो रहा है तो 5 से 4 हो गया। अभी हमने तुरंत परसेंटेज का सारा फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए वो बोल रहा है कि 4000 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, यानी कि 5 रेशियो बराबर 4000 है, यानी कि 1 रेशियो बराबर 800, यानी इसको 800 से गुना कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी कि इससे 800 से गुना कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3200 रुपये। ठीक है, तो आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप इस तरह निकालेंगे तो आप महज कुछ सेकेंड में निकाल सकते हैं। ये तो हमारा ट्रिक हो गया। ठीक है, हम आपको इसको बेसिक भी करके बता देते हैं। बेसिक क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई 100 ये होता है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया है 4000 रुपये, यानी कि 4000 गुने परसेंटेज कितना हानि दिया है 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा 40 गुना 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80, तो ये हमारा 3200 यहाँ हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको परसेंटेज का फॉर्म हमें याद है। ठीक है, अगर हानि होता है तो 5 से 4 हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होता है तो 5 से 6 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, महज सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है और मल्टीपल देख लेना है। कॉस्ट प्राइस दिया है 4000 तो 5 के बराबर 4000 करेंगे तो 800 आ जाएगा, यानी कि 800 से इससे भी गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक घोड़े को 1350 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए 12.5% इस टाइप का परसेंटेज देख के लोग डर जाता है कि अरे भैया ये क्या दे दिया। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्म हमें पता होगा तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए अब हमने इसके पहले ही जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि 12.5% का मतलब हो गया अगर प्रॉफिट दिया रहे तो 8 से 9, ये हमने अभी पढ़ा है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस 8 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 9। तो हमसे क्या बोल रहा है कि घोड़े का 1350 रुपये में बेचने पे देखिए जहाँ बेचने पे आ गया तो वो सेलिंग प्राइस हो गया, और ख़रीदने पे आ गया तो कॉस्ट प्राइस हो गया। ये इस लैंग्वेज को हमको समझना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम 9 को 1350 के बराबर करेंगे तो 1 रेशियो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 1350 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 4 कर 9 पचे 45, यानी कि 1 रेशियो बराबर 150 आ गया, यानी कि 150 से यहाँ गुना करेंगे तब जाके यहाँ 1350 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अब 8 को अगर 150 से हम गुना कर देंगे तो यहाँ 1200 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 1200, सेलिंग प्राइस क्या है 1300, प्रॉफिट हो रहा है 1250। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।